नमास्मे साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भवाय सर्वभावाय वंदित सर्व सिद्धि धूमचलमणो वैद्य ओच्छामि स्नेहाहुलिमनमासुदिते परपरिणति हेतो मोहनां नौनुभावा दविरतमनुभाव्य व्याप्तिकलमांसिताय मम परमविशुद्धिशुद्धचिन्हमात्रमूर्ति भवतु समय सारव्याप्ति समय सारी ग्रंथाधराज त्यागवाद अधिकार में 743 पेज से जो वाक्य शुरू हुआ है जी नहीं, वो 744 पेज देख रहे हैं यहाँ। अब 743 देखिए और 743 पेज पर अंतिम लाइन वो स्वाध्याय में चल रही है। देखो, आत्मा स्वयं सत्स्वरूप चैतन्य वस्तु है। ख्याल में आया कि नहीं है? आत्मा स्वयं सत्स्वरूप चैतन्य स्वभावमयी वस्तु है। एक देह प्रमाण देह से भिन्न अभी यहाँ विराजमान है। पूरा चैतन्यमय पदार्थ, चैतन्यमय पदार्थ, चैतन्य। और वो अनंत धर्मात्मक है और उसके अनंत धर्म वे अनेकांत कहलाते हैं। और उन अनंत धर्मों को अपन बिना स्यादवाद के नहीं जाना जा सकता। वे अनंत धर्म है ना। और 14 प्रकार के धर्मों की तो अपन ने चर्चा की थी इसमें। ऐसे 14 प्रकार के नहीं है, बहुत है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, एक हम उसको चैतन्य में ऐसा कहें या ज्ञान मात्र कहें, एक ही बात है। लेकिन तो भी आचार्य देव ने यहां पर उसको विशेष कारणवश उसको ज्ञान मात्र कहा। ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र। क्योंकि चैतन्य में ज्ञान और दर्शन दोनों गर्भित होते हैं। ठीक है। और दर्शन निराकार होता है। दर्शन का जो प्रमाण है वो कैसा होता है? निराकार। अभी ये 47 शक्तियां आएंगी तो उसमें अपन दृश्य शक्ति के बारे में अपन जानेंगे। और ज्ञान साकार होता है। साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति ऐसा होता है। तो ज्ञान साकार होने से वो पर को भी जानता है और स्व को भी जानता है। आया कि नहीं आया ख्याल? और साकार होने का मतलब क्या है? माने जो जिस ज्ञेय को वो जानता है, ज्ञेय के आकार रूप होता है।
एक पॉइंट तो ये है, क्या कहा बाल। दूसरा क्या है कि जो यहां पर जो अभी विषय चल रहा है कि ज्ञान वो आत्मा का, ज्ञान मात्र आत्मा का लक्षण है और ज्ञान मात्र आत्मा लक्ष्य है। क्या बोला? ज्ञान आत्मा का लक्षण है, ज्ञान आत्मा का लक्षण है और ज्ञान मात्र आत्मा लक्ष्य है। लक्ष्य किसको कहते हैं? कि जो लक्षण को धारण करता है। लक्षण कहाँ रहता है? लक्ष्य में। अब लक्ष्य को पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे? ये लक्षण से। ज्ञान को उसका लक्षण क्यों बताया? तो उसमें हेतु दिया आचार्य कि ज्ञान स्वसंवेदन स्वरूप है। एक एक पॉइंट मतलब ये नोट करते जाना आप लोग सब। ज्ञान कैसा है और स्वसंवेदन का अर्थ मैंने कई बार बताया, उसमें दीपक का उदाहरण भी दिया है। ऐसा ये जानने वाला अपने में जानने को जानता है, ठीक है। और वो जानना, वो लक्षण किससे अभेद है? अपने ज्ञान मात्र भाव से अभेद है, वो तो वही है। तो इस प्रकार से उस लक्षण से, जो लक्षण ज्ञान है और वो ज्ञान स्वसंवेदन रूप है, तो स्वसंवेदन से वो आपको जान सकता है ना। तो इस तरह अपना लक्ष्य प्रसिद्ध हो सकता है ना, जानने में आ सकता है ना। ये विषय इसमें चल रहा है। अब इतना विषय हो गया, इसके बाद आचार्य देव ने एक बात और कही, यहां जो अंत में चल रहा है। देखो, धर्म जो है वे दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो प्रकार के? एक तो जो 14 प्रकार, इसमें 14 कलश जो आए, वो भी एक धर्म का स्वरूप है। माने वो वस्तु का ही स्वभाव है, वस्तु का ही स्वभाव है। वो स्वभाव इसलिए बताया कि एक ही वस्तु में अगर वो स्वभाव अपन नहीं मानेंगे, तो जैसे वस्तु एक है और अनेक भी है, तो अनेक पने की क्या अपेक्षा है और एक पने की क्या अपेक्षा है, और वस्तु दो नहीं है, एक ही है। तो ये अपने को जानने में कैसे आएगा? इसका मतलब क्या हुआ कि एक पना और अनेक पना दोनों ही वस्तु के धर्म हैं। बोलो, वस्तु कैसी है? एक संक्षेप में, द्रव्य गुण पर्यायात्मक। तो अनेक पना हो गया कि नहीं हो गया? वही वस्तु तो द्रव्य है, वही वस्तु गुण है, वही वस्तु पर्याय है। आया कि नहीं आया? तो अनेक पना हो गया कि नहीं हो गया? फिर अब पलट करके कहते, भैया जो द्रव्य है सो गुण है, जो गुण है सो पर्याय है, जो पर्याय है सो द्रव्य है, जो गुण है सो द्रव्य है, जो द्रव्य है सो पर्याय है। तो एक ही है, तीन है ही नहीं। एक ही है ना, एक ही है ना। तो ऐसा एक अनेकपना ये बताया, अतत्पना बताया कि एक आत्मा चैतन्य वस्तु, इसको अपने स्वभाव से तत्पना है ना, और पर स्वभाव से अतत्पना है। तो वो तत्पना अतत्पना दोनों वस्तु के धर्म है ना। अगर उसमें अतत्पना नहीं हो तो क्या हुए कि वो अपने स्वभाव रूप भी हो जाए और पर स्वभाव रूप भी हो जाए। बोलो पांडे जी, ये आत्मा आत्मा रूप भी हो जाए और ये शरीर रूप भी हो जाए।
ये आत्मा आत्मा रूपी हो जाए और राग रूप भी हो जाए। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो वो तत्पना और अतत्पना दोनों भाव आत्मा में हैं। इस प्रकार से एक प्रकार से ये अनेक धर्म कहे गए और इसको अनेकांत कहा। फिर वहां पर यहाँ जो अब जो विषय चल रहा है उस विषय में कहा जो अनंत धर्म कहे गए इसके, वे इसकी अनंत शक्तियां हैं, वे भी धर्म के नाम से कहे जाते हैं। ये मैंने पहले बता दिया है। मैं ये सब चीजें आपको याद दिला रहा हूं, ये एक बार अपनी मेमोरी में फिर से आ जाए, ये पता चल जाए। क्या भैया समझ में आए? देखो और आ जाओ ना इधर को, आगे और आगे आ जाओ। हाँ, अब यहाँ दूसरे प्रकार के धर्म कहे गए हैं। वो क्या है? आत्मा की अनंत शक्तियां। अब वे जो देखो पहले जो धर्म बताए गए ना, वे क्रम और अक्रम रूप नहीं कहे गए। क्या कहा? वे धर्म कौन कौन से? तत्पना और अतत्पना, क्योंकि वे तो अक्रम रूप से ही पड़े हुए हैं, उनमें क्रमपना अक्रमपना कुछ नहीं है। वो तो एक अक्रम है, पड़े हुए हैं वस्तु में, है? क्योंकि उन स्वभावों से वस्तु पूरी तरह सुरक्षित है। तत्पने से अतत्पने से सत्पने से असत्पने से, इसमें दूसरे की कोई अप्रोच ही नहीं है, दूसरा परद्रव्य इसमें कुछ कर ही नहीं सकता है? तो और नित्य नित्यपना बताया उसका, तो वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। तो नित्य नित्यपना वो भी उसका धर्म है? नित्यपना भी उसमें रहता है और अनित्यपना भी रहता है, बदलना भी रहता है और नहीं बदलना भी रहता है, दोनों रहते हैं। तो वो चीज अलग है और वो है वस्तु में ही, ऐसा नहीं है कि अलग है तो भैया वो वस्तु में नहीं है? अब यहां तो मैं ये बात बता रहा हूं कि यहाँ क्रमपना और अक्रमपना ये क्या है? कि क्रमपना तो परिणमन है और अक्रमपना स्वभाव है। जो स्वभाव है वो त्रिकाली ज्यों का त्यों 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 रहता है। तो क्रमपना है माना उसका परिणमन चलता है, परिणमन चलता है। आया क्या नहीं आया क्या? तो ऐसा ये अनंत धर्मों के समुदाय रूप, ऐसा बोला था ना, अनंत धर्मों के समुदाय रूप एक ज्ञान मात्र आत्मा। तो वे अनंत धर्म कैसे हैं? कि वे क्रम रूप और अक्रम रूप दोनों प्रकार से हैं। ये बोला ना, देखो इसलिए ज्ञान मात्र में अचलित पने से स्थापित दृष्टि के द्वारा ये चल रहा है। ये जीव जो है अनाज से इसकी दृष्टि कहाँ है? कल परसों भी मैंने बोला था। क्यों भैया? दृष्टि कहाँ है? पर्याय पर है, पर में है। यहाँ जो ज्ञान मात्र जो भाव आत्मा का है, ज्ञान मात्र भाव आत्मा, उस पर इसकी दृष्टि नहीं है। ज्ञान मात्र का क्या स्वरूप बताया? स्व संवेदन, वो उसको कोई याद करो। ज्ञान का स्वरूप क्या बताया? स्व संवेदन, स्व संवेदन, स्व संवेदन। ठीक है? तो वो उस ज्ञान मात्र भाव में, ज्ञान मात्र आत्मा में जब ज्ञान अपनी दृष्टि स्थापित करे, कौन करेगा दृष्टि स्थापित? ज्ञान स्वयं करेगा। किसमें करेगा? ज्ञान मात्र में। ठीक है ना? तो ज्ञान मात्र में दृष्टि स्थापित करने पर रागादि भाव सब छूट जाएंगे
पर की दृष्टि सब छूट जाएगी। तो वहां पर क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान तद अविनाभूत क्या चल रहा है उसमें, क्या क्या इसको अनुभव में आएगा, क्या पता चलेगा कि जो अनंत इसके अनंत समुदाय धर्मों का है, शक्तियां, ज्ञान, दर्शन, सुखबीर इत्यादि इत्यादि, तो उनका जो समुदाय है उस समुदाय से वो ज्ञान मात्र आत्मा अविनाभूत है ना, ये बात पहले हो गई ना। उसके बिना वो नहीं, वो उसके बिना वो नहीं, वो है तो वो है, वो नहीं है तो वो नहीं है, ये तद अविनाभूत। तो ऐसे अनंत धर्म जो जिसके बिना वो ज्ञान मात्र भावात्मा है ही नहीं, और उसमें वो क्रम रूप और अक्रम रूप जो अनंत धर्म है, वे अनंत धर्म क्रम रूप और अक्रम रूप वर्तते हैं। देखो क्या लिखा आगे इसमें, अनंत धर्म समूह जो कुछ जितना लक्षित होता है, 744 पेज पे पहली लाइन, लक्षित होता माने क्या, कहां लक्षित होगा, लक्षित होता माने जाना जाता है, लक्षित होता है माने जाना जाता है, पहचाना जाता है। क्या पहचाना जाता है कि यही मैं हूं, और मैं कैसा हूं, ऐसा मैं क्रमरूप और अक्रमरूप प्रवर्तमान अनंत धर्मों के समुदाय रूप ऐसा लक्षित होता है, ऐसा जानने में आता है, तब जब ज्ञान मात्र आत्मा में अचलित पने से दृष्टि स्थापित की जाए, तब अगर हम देवशास्त्र गुरु की में दृष्टि स्थापित करें, भगवान के केवल ज्ञान में करें, भगवान कैसा ध्यान करते हैं, मुनिराज कैसा ध्यान करते हैं, ये शास्त्रों में अनेकांत का स्वरूप कैसा बताया गया है, इधर अपन ध्यान अपना उपयोग लगाए, दृष्टि स्थापित करें, तो ये होएगा। अनंत धर्म जो क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान है, उनके समुदाय रूप ये आत्मा क्या लक्षित होगा, जाना जाएगा, क्या नहीं जाना जाएगा, समझ में आया ना। इसलिए अचलित पने उसमें दृष्टि स्थापित करने पर एक कहा, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्या फिर क्या लिखा, जो कुछ जितना लक्षित होता है, तो भैया लक्षित क्या होएगा, कि देखो भैया लक्षित होगा माने वहां सुख का अनुभव होगा, तो क्या अनुभव हुआ, मैं सुख स्वरूप हूं, सुख का कर्म, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान में ज्ञान लक्षित होगा कि नहीं होगा, जो कुछ जितना लक्षित होता है, क्योंकि वो लक्षित कैसे होएगा, अपनी शक्ति प्रमाण लक्षित होएगा वो, जो कुछ जितना लक्षित होता है। अब आचार्य देव को इतना लक्षित हुआ तो 47 शक्तियां लिख दी, अपनी प्रभुता लक्षित होगी, मैं प्रभु हूं, प्रभु का मतलब मैं स्वतंत्र अकेला परम प्रतापी, ऐसा उसमें आएगा प्रभुत्व गुण में है? क्या 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 अनुभव होगा, मैं अकेला परिपूर्ण परम स्वतंत्र परम प्रतापी वस्तु हूं, ऐसा लक्षित होएगा। क्या कहा, क्या लक्षित होएगा, किसको लक्षित होएगा, ये देह के बल से लक्षित करेगा या अपने स्वभाव के बल से लक्षित करेगा, जो कुछ जितना लक्षित होता है वह सब उतना वास्तव में कौन है, आ
तो एक आत्मा ये ही है। कर्म रहो, देह मन वाणी रहो, सब रहो, लेकिन उसके बीच में तो ये कब लक्षित होएगा? कैसे लक्षित होएगा? क्या किया जाए? यात्राएं की जाए, माला जपी जाए, भगवान की पूजा की जाए, दान दिया जाए, क्या किया जाए? बाहर का त्याग किया जाए, मुनि बना जाए पहले, इसकी जरूरत ही नहीं है। आत्मा स्वयं संवेदन स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा स्वयं हाजरा हुजूर है ना, ज्ञान मात्र वस्तु। तो इसका ज्ञान बाहर की दशा को छोड़ करके और अपनी सत्ता को पहचान करके उधर पहचान सकता है ना, उसे उसमें उसे लक्ष्य में ले सकता है ना, तो उससे वो लक्षित हो जाएगा ना। इसलिए उसको ज्ञान मात्र आत्मा कहा। और क्या, मैं अकेला परम प्रतापी अनंत शक्ति संपन्न अनंत सामर्थ्य संपन्न। क्या भैया नवीन भाई, तो समझ में आ रहा है नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गए, बहुत बढ़िया बात। ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गया उस समय, और ऐसा अनुभव करता है। तो बात ऐसी है पांडे जी, गुरुदेव श्री से पूछो ना, इस शब्दों से कहीं नहीं जा सकता। क्या कहा, लिखा है गुरुदेव श्री ने व्याख्यान करते हुए कि भैया जितना हम जानते हैं उतना हम कह नहीं पाते। क्या करें, कैसे कहें? अब स्व संवेदन को अपन ने इतना समझाया बताया, लेकिन अपन कैसे जाने स्व संवेदन क्या होता है? क्यों? क्योंकि हमें तो पर का ही आश्रय है ना, पर के बिना हम जानते ही नहीं। हमें वही कुटेक पड़ी हुई है, उससे ही जानने की। मैं स्वतंत्र पने स्व संवेदन ज्ञान स्वरूप वस्तु हूँ, स्व संवेदन रूप ज्ञान मात्र वस्तु हूँ, ऐसा हमारी दृष्टि में कहाँ आता है? कैसे पहचान आया कि नहीं आएगा? तो यहाँ कहते हैं इस प्रकार से आत्मा पहचाना जाता है। इसी कारण से यहाँ, अब देखो, इसी कारण से यहाँ कारण बताते हैं आचार्य, आत्मा का ज्ञान मात्रता से व्यपदेश दिया है, व्यपदेश है। क्योंकि क्या है देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ज्ञान ज्ञेयों के आकार रूप होता है ना। तो जब ज्ञान का लक्ष्य अपने स्वभाव पर गया, तो वो स्वभाव उसका ज्ञेय हुआ क्या नहीं हुआ? तो उस ज्ञेय के आकार वो ज्ञान हुआ क्या नहीं हुआ? एक बात। दूसरी बात, उस ज्ञान में ही वे पूरे संभाव समाये हैं कि नहीं समाये हैं? क्या भिन्न भिन्न है? क्या कहा? एक ज्ञान मात्र भाव में, वो ज्ञान के अनुभवन में वे सभी भाव समाये हैं कि नहीं समाये हैं? क्योंकि वस्तु तो अनंत धर्मों के समुदाय रूप है ना। माने जहां ज्ञान वहां सुख, वहां प्रभुता, वहां विभुत्व, वहां सब कुछ है। वहीं प्रकाशत्व, वहीं स्वच्छत्व, सब उसमें शामिल है। वहीं भावपना, वहीं अभावपना, वहीं भाव भावपना, वहीं भाव अभावपना, ये सब सब जितने अभी 47 शक्तियां आएंगी ना, सब उसमें शामिल है। क्योंकि वे सब शक्तियां हैं और उनका परिणमन भी है, क्रम रूप और अक्रम रूप। तो क्रम माने वे उनका अभाव नहीं होता है कभी भी, तो क्रम रूप माने उसमें परिणमन चलता है, क्रम क्रम से एक एक करके। बोलो समझ में आया कि नहीं? ऐसी वस्तु है। ऐसा जब अनुभव होता है तो ऐसा होता है, वहां भेद नहीं है, विकल्प नहीं है।
लेकिन वो तो विकल्प तो बाद में उत्पन्न होता है जब वहां से पतित होता है होता। लेकिन उस समय तो बस एक पना और उसमें ये सब आनंद की धारा भी उसमें ये है प्रभुता की भी धारा है, स्वच्छता की भी धारा है, लेकिन है तो एक ही ना। वो पर्याय तो अनेक नहीं हो जाएंगे ना, एक एक समय की जो पर्याय चल रही है, क्रमरूप 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 क्रमरूप, एक एक पर्याय बस वही 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 और कुछ नहीं, ऐसा है। और ज्ञान के बिना अगर मान लो ज्ञान को माइनस कर दिया जाए तो कौन अनुभव करेगा, कौन जानेगा उसको? आया कि नहीं आया कि नहीं, क्या समझ? ज्ञान के बिना कौन उसको प्रमाण कौन करेगा, उसको जानेगा कौन? ये ये स्टूल दे देना हमको। अब तो वो ज्ञान अनुभव क्या करता है? अपने द्रव्य की अनंतता को, अपनी सत्ता की अनंतता को अनुभव करता। इसलिए आत्मा ज्ञान मात्र वस्तु है। आया कि नहीं आया क्या? ये यहां इसमें कोई किसी को प्रश्न हो तो पूछ लेना। क्या कहा? बोलो सब बदल साहब, कोई प्रश्न हो तो पूछना। हाँ जी, अक्रम क्योंकि उनका अभाव नहीं होता है ना। उनका अभाव हो जाए तो पर्याय होगी कहां से, किसके आधार से? पर्याय किसके आधार से होती है? परिणमन तो उसी का गुण का ही चल रहा है ना। और गुण में परिणमन चलने पर भी गुण का अभाव नहीं होता है, तो पर्याय उत्पाद में रूप होने से उसका अभाव होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ज्ञान तो उसको जानना है, प्रकाशित कर रहा है, जान रहा है, प्रकाशित कर रहा है, उसके आकार रूप हो रहा है, उसका स्वाद रूप हो रहा है, उसके स्वाद के आनंद गुण है ना, उनके स्वाद रूप, स्वाद के आकार रूप हो रहा है। वस्तु ही एक है, वस्तु ही एक है, अनंत धर्मों के समुदाय रूप, इसलिए तो एक कहा उसको, अलग अलग नहीं हो रहा है, एक ही वस्तु है ना, अभेद एक ही वस्तु है ना। हाँ हाँ, और ऐसा नहीं है कि नहीं है वो, इतना तो अनुभव में आता है। माने जितनी बातें यहां तक कही गई पांडे जी, अपन अज्ञानी जीव है, तो अपने को इतना तो समझ में आता ना, स्वसंवेदन तक वो इतना समझ में आता है। तो आगे की जो बात है वो गलत है। ये बातें सब अपने को सिद्ध होती है, मतलब ये प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। तो जैसे छह द्रव्य हैं, तो छह द्रव्य अपने को स्वीकार है, उनकी सत्ता है उनकी। जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश का, और इन सबकी न्यारी न्यारी जाती है। एक एक द्रव्य जीव जाति का है, दूसरा द्रव्य पुद्गल जाति का है, तीसरा द्रव्य धर्म जाति का है, चौथा द्रव्य अधर्म जाति का है, पांचवा आकाश जाति का है, छठवां, और उनके अपने अपने स्वभाव हैं, उससे उनकी जाति अलग अलग है। उनकी जाति क्यों अलग अलग है? क्यों? उनके अपने अपने स्वभाव। यहां तक ये सब अपने को स्वीकार है क्या नहीं? है जी? नहीं नहीं नहीं, अक्रम, अक्रम का मतलब निराकर नहीं भैया। अक्रम का मतलब कि जिसमें क्रम नहीं है।
ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों। ये है अक्रम का मतलब। उसमें कुछ नहीं होता है। देखो एक उदाहरण दे देता हूँ आपको। इस लोक में अकृत्रिम चैत्यालय कितने हैं? अकृत्रिम चैत्यालय बताए जाते हैं तो बहुत हैं अकृत्रिम चैत्यालय, असंख्यात हैं। ठीक है, तो वे अकृत्रिम चैत्यालय यद्यपि उनमें क्रंपना और अक्रंपना है, दोनों परिणमन भी चल रहा है उनमें। जैसे सिद्ध भगवान के परिणमन है कि नहीं है? है तो बिना पर्याय के तो नहीं है वो परिणम, क्योंकि वस्तु के स्वरूप आत्मा ही ऐसा है यहाँ पर है। तो बुरी आत्मा तो मजा के वस्तु हुआ है, तो ये कहकर नहीं सब उनके उनके पर्याय नहीं होगी, क्रम नहीं होगा उनकी पर्याय का। लेकिन वो पर्याय वैसी की वैसी, वैसी की वैसी प्रकट हो रही है। ठीक है, लेकिन एक दृष्टि से देखें तो उसमें पर्याय में परिवर्तन कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए सिद्ध भगवान को ध्रुव अचल गति पाए हुए सब सिद्ध, ऐसा आता है ना, ध्रुव अचल और अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को है। तो ऐसा जो ध्रुव, उनकी गति कैसी है? ध्रुव, ध्रुव माने परिणमन नहीं है, ये बात नहीं है, लेकिन वो वैसी की वैसी, वैसी की वैसी, वैसी की वैसी, वैसी अनंत 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 काल तक वैसी ही रहने वाली है। अकृत्रिम चैत्यालय वैसे ही रहने वाले हैं, लेकिन उनमें परिणमन नहीं हो, ये नहीं हो सकता है। तो जैसे वो ध्रुव हैं, ऐसे यहां द्रव्य जो वस्तु अनंत गुण हैं वे ध्रुव हैं, और वहीं वहां उनमें परिणमन हो रहा है। परिणमन के बिना वे है नहीं, तो भी उनका अभाव होता नहीं, इसलिए परिणमन का और ध्रुवता का भेद किया गया है। इसलिए गुरुदेव सिंह फरमाते हैं कि पर्याय में द्रव्य नहीं आता है। इसका मतलब गुण का जो परिणाम है उस परिणाम में गुण नहीं आता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो ये सब बातें अपने को प्रमाण होती है कि नहीं होती कि हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, और इस विश्व का कोई कर्ता धर्ता है नहीं, ये विश्व स्वयं अपने आप संचालित है। ये तो इसमें दूसरी तीसरी गाथा में ये सब बातें आ गई हैं पहले। तो विश्व के कौन चला रहा है? सारे के सारे पता तो उत्पाद ध्रुव्यात्मक है ना, है? और इसलिए वे सब आपस में एक दूसरे का उपकार करते हैं, निमित्त निमित्त भाव बना हुआ है, कोई किसी का कार्य करता नहीं है। ये तीसरे नंबर की गाथा है ना, कौन सी है वो? एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। तो ये हो क्या रहा है कि कोई अपने एकत्व को छोड़ता ही नहीं है, कोई दूसरे का कार्य करता ही नहीं है, दूसरे को स्पर्श करता ही नहीं है, और दूसरे को स्पर्श नहीं करके देखो, दूसरे को स्पर्श करे, दूसरे को परिणम आए, तो दूसरे का कुछ लाभ हानि नहीं कर सकता है ना पंडित जी? तो कर सकता है क्या लाभ हानि कि नहीं कर सकता है? क्योंकि उसे अपना काम करने से फुर्सत नहीं है, दूसरे को स्पर्श करे कैसे? और इसलिए ये लिखा हुआ तीसरे नंबर की गाथा की टीका में कि ये सब द्रव्य मिलकर के विश्व का उपकार करते हैं, विश्व को टिकाए रखते हैं, विश्व का अभाव नहीं होता है कभी। हाँ, किस कारण से? वे सब अपनी अपनी सत्ता को धारण किए डटे हुए हैं, कोई किसी को स्पर्श ही नहीं करता है, इसलिए विश्व टिका हुआ है। क्या कपिल भाई, विश्व कैसे टिका हुआ है? तो ये बातें सब अपने को प्रमाण होती है कि नहीं होती? हाँ ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है। तो ये बात भी झूठी नहीं लिखी गई है कि उस स्वानुभव से ऐसा आत्मा जाना जाता है। आत्मा ज्ञान मात्र भाव है।
उसमें अचलित पने से दृष्टि स्थापित करने पर ज्ञान मात्र भाव आत्मा में जो क्रमरूप और अक्रम रूप जो अनंत धर्म समुदाय है वो सब उसमें जो है वो जितना जो कुछ लक्षित होता है उससे उस आत्मा में आत्मा हूं ऐसा अनंत धर्म के समुदाय रूप ऐसा वहां अनुभव में आता है, ऐसा लक्षित होता है, ऐसा ना। वह सब वास्तव में एक आत्मा है। ज्ञान मात्र कहने से ज्ञान मात्र भाव में ऐसा आया ना पहले, और वह सब आत्मा है ऐसा आया ना। क्या कहा? ज्ञान मात्र भाव में, इसलिए ज्ञान मात्र में क्या सिद्ध कर रहे हैं आचार्य देव कि ज्ञान मात्र भाव वही आत्मा है ना, ज्ञान मात्र भाव वही आत्मा है ना। तो इसलिए यहां कहा कि ज्ञान मात्र में, ज्ञान मात्र में है वो दृष्टि स्थापित की है अचलित मने से। तो ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप जो आत्मा से अभिनाभूत है और जो क्रम अक्रम रूप प्रवर्तमान है अनंत धर्म, कैसे हैं वे? क्रम अक्रम रूप प्रवर्तमान है। तो वहां दृष्टि जब ये आत्मा स्थापित करे अपने ज्ञान मात्र भाव, और ये ज्ञान मात्र भाव स्व संवेदन उसका लक्षण है, उससे प्रकट। अरे भाई एक बार करो तो सही इसको, वहां स्थापित करने से फिर जो कुछ भी लक्षित होता है, जो कुछ भी जितना भी, वह सब कौन है? तो ज्ञान मात्र भाव आत्मा है, ये बात सिद्ध हुई कि नहीं हुई? ज्ञान को लक्षण बताया, आत्मा को लक्ष्य बताया, वो सब आत्मा है, ये सिद्ध हो गया ना, प्रसिद्ध हो गया ना। यही बात है, सिद्ध हो गया माना प्रसिद्ध हो गया, यही तो प्रसाद्य था। क्यों भैया, कपिल भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? भाई देखो ये देह मन वाणी ये रागादि भाव ये सब आत्मा नहीं है, ऐसा समझना बार बार। ज्ञाना वर्ण विराट कर ये सब इनका संयोग तो है? लेकिन इन सबके बीच में आत्मा ज्यों का त्यों पूरा सुरक्षित पड़ा हुआ है। ये कह रहे हैं तेरा कुछ बिगड़ा ही नहीं है। बोलो, अरे एक बार वहां ज्ञान मात्र भाव में तू अपनी दृष्टि तो स्थापित कर अचलित पने से, तो चलायमान नहीं है। ये कहते हैं। देखो पहले क्या प्रश्न किया था कि ऐसा व्यपदेश क्यों है, ऐसा था ना। हाँ हाँ, विवाह किस लिए किया? ज्ञान का और आत्मा का विभाग किस लिए किया गया? लक्ष्य लक्षण का, ठीक है। तो लक्ष्य और लक्षण के विभाग का ये समाधान किया आचार्य ने। वो तो वो आत्मा ही है, इसके विभाग के बिना ये आत्मा प्रसिद्ध नहीं होगा। वो लक्षण बताया है, ठीक है, प्रसिद्ध और प्रसाद्य मानत्व से। तो प्रसिद्ध क्या है? वो स्व संवेदन ज्ञान। देखो स्व संवेद ज्ञान में भैया राग देह मन वाणी इंद्रियां ये सब कुछ भी शामिल नहीं करना है जी। हाँ, ज्ञान मात्र भाव को लेना, स्व संवेदन रूप जो पर्याय है, परिणमन है, उस मात्र को लेना। मैं बार बार ये कहता हूं, मैं जानता हूं, तो मेरे जानने ने इस जानने को जाना क्या नहीं जाना, इसका नाम तो स्वसंवेदन। आया कि नहीं आया? क्या? मैं जानता हूं, मैं जानता हूं,
अब हमें मैं जानता हूं, तो इसमें ये तो सिद्ध हो गया इतना, तो क्या सिद्ध हो गया कि मेरे जानने में मेरा जानना आ रहा है, दीपक की बात है, दीपक के प्रकाश में दीपक प्रकाशित हो रहा है। ठीक है, इसलिए आत्मा की ज्ञान मात्रता तो सिद्ध होती है थोड़ी थोड़ी, ये लक्षण तो लगता है, इसलिए ज्ञान आत्मा का लक्षण है। लेकिन फिर भी अभी आत्मा की प्रसिद्धि नहीं हुई है इतने मात्र से, तो फिर उसका उपाय क्या है कि आत्मा की प्रसिद्धि हो जाए। तो उसके लिए ये अंतिम दो वाक्य आचार्य देव ने क्या कहा, क्योंकि जब तक ये ज्ञान है, देखो ये मैं, मेरा ज्ञान मुझे जानता है, इसमें मैंने क्या बोला, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, इसमें मुझे मेरे जानन स्वभाव का जानना हुआ कि नहीं हुआ, हुआ है देखो। लेकिन ये जो मैंने क्या किया कि इसमें भेद किया कि मेरा जानना मेरे जानने को जानता है, तब तो मैंने ये जाना कि मैं जानता हूं। ख्याल में आया कि नहीं, भेद किया कि नहीं किया, पहले ये जानो, पहले ये सिद्ध हो अपने कि हाँ मैंने भेद कर दिया। फिर बोल रहा हूं मैं जानता हूं, तो भाई मैं जानता हूं ये जाना किसने, मैंने ही जाना है। तो क्या दो ज्ञान है, जिस ज्ञान ने ये जाना कि मैं जानता हूं, ख्याल में, वो तो है तो एक ही, दो तो है नहीं, कि एक ज्ञान और दूसरे ज्ञान को जाने। तो फिर भाई समझ में आया कि नहीं आया थोड़ा, है जी, वो चल रही है वहां अनुभूति, एक ही है ज्ञान। ये तो अपन ने भेद कर दिया ना, तो भेद कर दिया तो विकल्प हो गया, ठीक है। तो उस विकल्प का नाश करने के लिए, उसका त्याग करने के लिए क्या उपाय है, और इस विकल्प से तो आत्मा प्रसिद्ध होगा नहीं। हाँ मुझे इतना तो सिद्ध होता है कि मैं जानता हूं, तो मैं जानता हूं ऐसा जानना भी मेरे में ही है, इसका जानना भी मेरे में ही है। इतना इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो वकील साहब। मैं जानता हूं, किसने जाना कि मैं जानता हूं, तो मैं दो हो गए क्या, अब मैंने भेद कर दिया, भेद कर दिया तो विकल्प खड़ा हो गया, राग खड़ा हो गया। तो ये भेद का अभाव कैसे हो, राग का अभाव कैसे हो, उसका उपाय बताया आचार्य ने। अनंत धर्मों के समुदाय में क्रम अक्रम रूप प्रवर्तमान, उसमें दृष्टि स्थापित करो। इतने मात्र से तुम्हारी प्रसिद्धि नहीं हुई है। अब ये मान ले, इतने से ही अपने को प्रसिद्ध मान ले भैया, कि देखो मैं तो शुद्धात्मा हूं, मैं तो ऐसा आत्मा हूं, मैं ही मुझे जानता हूं, मैं तो एक ही हूं, मैं तो एक ही हूं, और मैं तो ऐसा शुद्धात्मा हूं, मुझ में जानना है, मुझ में जानना है। तो बोलो जाना उसने आत्मा को, अपने को जाना क्या, इससे तो वो निश्चयवासी हो सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें अब पता है ना, मैंने जान लिया ना, मैंने जान लिया मैं हूं। अब इस शास्त्र में कहा कि शुद्ध है आत्मा, मैं शुद्ध हूं, ऐसा मान लेंगे नहीं,
मैं सिद्ध समान, जैसे सिद्ध भगवान शुद्ध है ऐसा मैं शुद्ध हूं ना, ऐसा मान लेगा। तो निश्चयवाद खड़ा हो जाएगा। तो वो विकल्प हो रहे हैं ना, तो कल्पना में विकल्प में जाना उसमें, तो वो विकल्प नहीं हो, तो ऐसा अनंत धर्मों के समुदाय रूप और क्रम और अक्रम रूप प्रवर्तमान। देखो, अक्रम रूप प्रवर्तमान माने वस्तु की सत्ता है त्रिकाल, और क्रम रूप प्रवर्तमान तो वस्तु में है क्या ये कैसे जानने में आएगा? अगर वहां परिणमन नहीं हो अनंत धर्मों का तो वे जानने में कैसे आएंगे? व्यक्तता तो परिणमन में होती है? और अक्रम का आश्रय नहीं करे तो वो व्यक्तता नहीं हुई। इसलिए देखना किसको है? अक्रम को है। और जब अक्रम को देखे तो वो क्रम दिखाई दे जाए उसे, मुझ में क्या, मैंने उस क्रम में आ जाएगा उसके, मैं क्या हूं। व्यक्त के माध्यम से अव्यक्त को जानना। व्यक्त के माध्यम से अव्यक्त को जानना, क्योंकि अव्यक्त वो अपने आप को पर्याय में व्यक्त करता है, जो पर्याय व्यक्त है वही व्यक्त है, वस्तु अव्यक्त है। ये लिखा है 49 नंबर की गाथा, व्यक्त का अव्यक्त का बोला था, उसमें आता है आत्मा तो अव्यक्त है। तो दृष्टि स्थापित कहां में करेगा? अव्यक्त में करेगा, लक्ष्य वहां करेगा। और वो और एक ही काल है, जिस समय लक्ष्य किया उसी काल में वो पर्याय व्यक्त होगी। दो भेद नहीं है कि पहले वो इधर लक्ष्य करे और फिर वो पर्याय में वो जानने में आ। क्या कहा? हाँ, ऐसा वस्तु स्वभाव वस्तु स्वरूप, इतना गजब काम है। देर का कोई काम ही नहीं, नहीं नहीं कोई काम ही नहीं देर का है, ये तो हो गया काम बस। इसलिए आत्मा को ज्ञान मात्र भाव कहा, इससे आत्मा की प्रसिद्धि हो जाती है ज्ञान मात्र भाव से, ऐसा कहते हैं। अब देखो यहां पर पहले था लक्ष्य लक्षण का भेद क्यों किया गया, ठीक है। अब एक नई बात आई यहां पर, ये अभी अपन ने जो लक्ष्य और लक्षण के भेद का जो समाधान किया आचार्य देव ने, उस समाधान में एक नई बात आई ना पांडे जी। क्या नई बात आई? कि क्रम और अक्रम रूप प्रवर्तमान अनंत धर्म के अनंत धर्म समुदाय आया कि नहीं आया इसमें? ये अभी तक नहीं ये बात आई थी क्रम और अक्रम रूप पर। तो अब शिष्य का ये प्रश्न है, जिसमें क्रम और अक्रम से प्रवर्तमान अनंत धर्म है, ऐसे आत्मा के ज्ञान मात्रता किस प्रकार है? एक तरफ तो आप कह रहे हो अनंत धर्म की समुदाय रूप है, दूसरी तरफ कह रहे हो तो ज्ञान मात्र ही है। अरे तो अनंत धर्म वाला कहो कि ज्ञान मात्र कहो, ज्ञान मात्र, अकेला ज्ञान अकेला ज्ञान अकेला ज्ञान है। यद्यपि इसकी चर्चा अपन ने थोड़ी सी कर ली, इसके अभी इसके जो अपन ने व्याख्यान किया इसका, इसकी व्याख्या की है उसमें, अब यहाँ पर विशेष तौर पे ये बात आएगी इसका। तो समय तो वैसे अपना हो गया है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ये पहले प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? क्रम और अक्रम से प्रवर्तमान अनंत धर्म है जिस आत्मा में, ऐसे उस आत्मा के ज्ञान मात्रता किस प्रकार है? हे आचार्य देव, आप हमें ये बताइए कि उसके ज्ञान मात्रता किस प्रकार। तो भी वो ज्ञान मात्र ही है, अनंत धर्मों के समुदाय रूप है और वे भी क्रम क्रम रूप प्रवर्तमान, तो भी उसकी ज्ञान मात्रता है। उसका उत्तर दिया आचार्य देव। एक एक बात बहुत जोरदार है।
और एक भी शब्द जो है वो छोड़ने लायक नहीं है, गौण करने लायक नहीं। आचार्य देव के पास फुर्सत ही नहीं है फालतू कुछ लिखने। परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप से, वो क्या लिखा है, जो अनंत धर्म है ना, वे परस्पर भिन्न है एक दूसरे से। धर्म कितने, अनंत। और एक धर्म दूसरे धर्म रूप नहीं है, ठीक है। इसका मतलब एक धर्म दूसरे धर्म को स्पर्श नहीं करता है। गुरुदेव जी से पूछो ना, क्योंकि एक धर्म दूसरे धर्म को अड़ता नहीं है। अड़ना गुजरात में कहते, गुजराती में कहते हैं स्पर्श करना, हाँ छूना, स्पर्श करना, अड़ता नहीं है, इतने स्वतंत्र हैं। तो भैया, और अपन ने परमाणु का उदाहरण देकर के बताया परमाणु में कितने गुण, और वे छूते ही नहीं है एक दूसरे को। कितनी महिमा है द्रव्य की, वस्तु की। बोलो हमें ये महिमा आती है इसकी, क्या गजब बात है, हैं? परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्म एक दूसरे में स्पर्श नहीं करते हैं, ठीक है। अनंत काल से है। हाँ जी, हाँ जी, अनंत काल तक, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, जो अब जो पर्याय है, तो पर्याय भी एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, नहीं करती हैं। अच्छा, द्रव्य पर्याय को स्पर्श करता है, गुण पर्याय को स्पर्शित करता है, पर्याय गुण को स्पर्शित करती है। एक द्रव्य में कितनी स्वतंत्रता, एक द्रव्य है, उनके द्रव्य गुण पर्याय की इतनी स्वतंत्रता, और तीनों के समुदाय रूप एक द्रव्य, इतना गजब है, ऐसा वस्तु रूप है। समय हो गया, अगली चर्चा पर कल।